हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड वनीशा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो जगह जगह पढ़ती है, बुक्स पढ़ती है प्रेगनेंसी की, या फिर यूट्यूब पर सर्च करती है, या फिर गूगल पर सर्च करती है कि हेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम क्या होते हैं, या फिर अनहेल्दी जो प्रेगनेंसी होती है उसके सिम्टम क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको यही बताऊंगी कि आप कौन से सिम्टम से जान सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी है या फिर हेल्दी प्रेगनेंसी है। क्योंकि जब हमारी प्रेगनेंसी होती है तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है, जिससे हम फटाफट से जान सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सेफ है, हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी है, या फिर हमारी जो बॉडी है और बहुत सारे हमें संकेत देती है जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी है। और अनहेल्दी प्रेगनेंसी का जानकर हमें तुरंत हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और सही टाइम पर सही इलाज ले लेते हैं। ना तो हमारे बच्चे को इससे हार्म पहुंचता है और ना ही हमें। तो फ्रेंड्स, वो कौन कौन से सिम्टम होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी है। तो पहला जो सिम्टम होता है वो है, अगर आपको अभी आपने कंसीव किया है, आपका 1 मंथ या सेकेंड मंथ ही लगा हुआ है, अगर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या फिर सूजन की प्रॉब्लम है, तो ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी का एक संकेत होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर आपको 1 या 2 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो ये मिसकैरेज का संकेत होता है। बट अगर आपको, जैसे आप रिलेशन बनाते हैं या फिर डॉक्टर से इंटरनली आप चेकअप कराते हैं, उसके बाद आपको 1 या 2 बूंद ब्लीडिंग आ जाती है तो वो नॉर्मल होता है। बट अगर आपको ब्लीडिंग 1 या 2 दिन जिस तरह से डेट में ब्लीडिंग आती है उसी तरह से आपको ब्लीडिंग आ रही है, तो ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत होता है। तो फटाफट इस सिम्टम को देखते ही आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। सेकंड जो संकेत होता है वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत तेज बुखार आना। अगर आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, आपका जो शरीर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस संकेत को देखते ही आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। खुद से डॉक्टर आपको बिल्कुल नहीं बनना है। आप 1-2 उपाय घर पर कर सकती हैं जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, बट फिर भी आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, अगर आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है काफी हाई हो जाता है, तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस संकेत को देखते ही आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। फ्रेंड्स, तीसरा जो संकेत है जो हमारी बॉडी हमें देती है वो है आपके सिर में बहुत तेज सिर में दर्द और सूजन, आपकी बॉडी में, हाथ पैरों में या फेस पर सूजन। अगर आपको सिर में बहुत तेज दर्द है और आप दवाइयाँ ले लेती हैं जो प्रेगनेंसी में सिर के दर्द के लिए ली जाती हैं, उन दवाइयों का सेवन आप कर लेती हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेती हैं, अपना खान पान चेंज कर लेती हैं, अगर आपका सिर का दर्द इस तरह से चला जाता है तो ये नॉर्मल सिम्टम होता है। बट अगर आपके सिर का जो दर्द है इन सब चीज़ों को करने के बाद भी नहीं जाता है तो ये आपका नॉर्मल सिम्टम नहीं होता, आपको एक बीमारी भी हो सकती है। तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 1-2 दिन सिर में दर्द है तो ये आपकी नॉर्मल समस्या होगी। बट अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में सिर में दर्द रहता है और किसी भी चीज़ को खाने पीने से आपका जो सिर का दर्द है वो बिल्कुल नहीं जाता है, तो तुरंत डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। एक और संकेत आपकी बॉडी आपको देती है, अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, आपके हाथ पैरों में सूजन आ रही है, तो ये आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, फेस पर सूजन आ जाती है, तो ये एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत होता है। तो तुरंत डॉक्टर के पास आपको ज़रूर जाना चाहिए। चौथा जो संकेत होता है अनहेल्दी प्रेगनेंसी का वो होता है, कई प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब में जलन होता है और उनको प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन संकेत को देखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पेशाब में जलन की समस्या है तो ये इन्फेक्शन का कारण बन सकता है और आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है और वो बच्चे तक भी इन्फेक्शन जा सकता है, जो बच्चों की आंखों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो इसलिए अगर है
दे रही है, तो आप समझ जाइए आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी है। तुरंत डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलना चाहिए। पांचवा जो संकेत है वो है बहुत ज्यादा उल्टी आना। अगर आपको अर्लियर प्रेगनेंसी में उल्टियों की समस्या है, आपको 3 या 4 बारी दिन में उल्टियां आती हैं, तो ये नॉर्मल सिम्टम होता है। बट अगर आपको भर भर के उल्टी आ रही हैं, अगर आपको 8 या 10 बार उल्टियां आ रही हैं, तो ये आपकी अनहेल्दी प्रेगनेंसी का कारण होता है। क्योंकि अगर आप 8 या 10 बारी उल्टियां करती हैं तो आपकी सारी एनर्जी उल्टियों में निकल जाएगी, आप बिल्कुल वीक हो जाएंगे, आपका जो भी खाना पीना है वो बच्चे तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा, और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अनहेल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको भी अपनी प्रेगनेंसी में बहुत सारी उल्टियां आ रही हैं, किसी भी चीज को खाने से आपकी उल्टियां नहीं रुक रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अनहेल्दी प्रेगनेंसी का संकेत होता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है आपके शरीर में खुजली होना। कई प्रेग्नेंट महिलाओं को जैसे ही उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके तुरंत बाद ही उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। कई कई महिलाओं को तो खुजली होते होते उनके जो स्किन होती है उस पर फुंसियां हो जाती हैं, रैसेस हो जाते हैं। तो इस संकेत को भी आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है या फिर हार्मोन्स चेंज की वजह से हो रहा है। तो आपको ज़रूर इसको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगी खुजली से। और अगर आपको प्राइवेट पार्ट में भी खुजली की समस्या है तो इस समस्या को तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, और आपको मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो जो भी संकेत मैंने आपको बताए, आपको उनको ध्यान रखना है। अगर आप में उनमें से एक भी संकेत दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी से हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।